और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मेयर का अब तक चुनाव नहीं हो पाया है और आम आदमी पार्टी बीजेपी सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 बार मेयर चुनाव के लिए पार्षद जुटे, लेकिन तीनों बार हंगामे की वजह से ये चुनाव नहीं हो पाया और ऐसे में अब सड़क पर भी एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें दफ्तर से थोड़ा पहले रोक दिया। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। 2 तस्वीरें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जनता पार्टी के जो पार्षद हैं हंगामा चुनाव है उसे संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो मेयर चुनाव है वो संपन्न हो और दिल्ली की जनता को उनका नया मेयर मिले। और इसी को लेकर के आज आम पार्टी पार्षद हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर हो रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी वो मुख्यालय तक ना पहुंच पाए, उन्हें पहले ही रोका जाए। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके ठीक पीछे जो अर्धसैनिक बल हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान, उन्हें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बड़ी तादाद में बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका। पूरा विवाद मेयर के इलेक्शन को लेकर है। एमसीडी इलेक्शन में जीत के बावजूद अभी तक आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बनवा पाई है। एल्डरमैन को वोटिंग राइट को लेकर के मुख्य तकरार है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी नियमों के खिलाफ जाकर के काम करना चाहती है और इसी वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली का मेयर जल्द बनाने की मांग कर रही है बीजेपी। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का, तानाशाही चलाने का आरोप लगा रही है। पंद्रह साल बीजेपी की सत्ता रही और 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है एमसीडी में, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्फिडेंट नहीं है। दरअसल मनोनीत पार्षदों की वोटिंग को लेकर के मुख्य विवाद चल रहा है और फिलहाल मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। 3 बार सदन में चुनाव की कोशिश की गई, लेकिन तीनों बार हंगामे की वजह से इसे टालना पड़ा है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 जनवरी मेयर चुनाव में हंगामा, मारपीट हुई, पार्षद धक्का मुक्की लड़ाई करते हुए दिखे। दूसरी तस्वीर 24 जनवरी को सदन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और 6 फरवरी को भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। करता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है और आप देखते हैं स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोगों की? हम अपना मेयर बनाना चाहते हैं, हमारी हाउस में फुल मेजोरिटी है, हम जीत के आए हैं, लोगों ने हमें जिताया है और इस पे बीजेपी हमारा मेयर नहीं बनने दे रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है। हमारी यही एक इच्छा है कि हमारा मेयर बनने दो। तो आप देख सकते हैं जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आले इकबाल जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से सदन में बार बार हंगामा हो रहा है, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग साफ तौर पे ये है, लोकतंत्र के अंदर हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि चुनाव कराओ, उनका प्रदर्शन इसलिए है कि चुनाव ना कराओ। आज साफ तौर पर मजबूरी है, दिल्ली की जनता पिछले 2 महीने से दिल्ली में मेयर चाहती है, एक मैच्योर एमसीडी को चाहती है। दिल्ली की जनता कहती है वो चुनाव एक मेयर का है जहां पे हम अपने काम लेके जाएं, मगर इनका मन नहीं है। ये आप अब जब भी हाउस में आते हैं बीजेपी वाले अपनी नौटंकी करते हैं, नाटकबाजी करते हैं और माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे चुनाव रद्द हो जाए। मगर मैं समझता हूँ 5 साल तक इनकी मंशा नहीं होगी, चुनाव कराएंगे। हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास तमाम पूरा अधिकार है कि हम वोट कर सकते हैं।
मगर ये वहां पर आके लोकतंत्र की हत्या करते हैं, एल्डरमैन को वोट कराते हैं और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे हाउस। हमारे सहयोगी तरुण कालरा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों प्रदर्शन कर रही हैं, सड़क पर हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से 200 मीटर दूर आरा सोसाइटी का स्कूल है, वहां पर बीजेपी के सभी वोटर्स, जिसमें विधायक भी शामिल हैं, पार्षद शामिल हैं और साथ ही साथ सांसद भी शामिल हैं। रमेश विधूड़ी और परवेज साहिब सिंह वर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मेयर जो बीजेपी की रही हैं आरती मेहरा, उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन कैसे निकलेगा केजरीवाल जी बताएंगे। जो बात करते थे कि हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, ये अलग तरह की कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी भी कोई भी पॉजिटिव बात की है? हमेशा ये नेगेटिव बात करते हैं और हमेशा ये सनसनी और गलत। आज इनके मन में चोर है, इन्हें लगता है कि इनके कॉरपोरेशन के मेंबर जो हैं वो अपने मन की दिल की आवाज सुन के कहीं और वोट ना डाल दें, क्योंकि जिस तरह से टिकटें बेची गई हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब चाहेंगे तभी चुनाव हो पाएंगे। परवेश वर्मा जी, किसे कसूरवार मानते हैं इस पूरे रकस के लिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं। वो चाहते नहीं हैं और हम हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। अब जब मेयर मिलना चाहिए तब वो बार बार हंगामा करके और बार बार असंवैधानिक तरीके से हाउस को बंद कर देना, हमेशा मांग करना कि एल्डरमैन उसमें वोट नहीं डाल सकता। तो जो भी होगा वो अपना कानून के अंतर्गत होगा। दिल्ली की जनता को मेयर मिले, जल्दी से जल्दी मिले, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की मांग है। आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी मुख्यालय का घेराव, कह रही है बीजेपी नहीं बनने देना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है पार्टी। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से अपना ड्रामा करते आई है और उनको ड्रामा करने के अलावा कुछ और नहीं होता। बाहर अलग चेहरा होता है और अंदर हाउस के अंदर में अलग चेहरा होता है। रामवीर जी, क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? अरे स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम तो अरविंद केजरीवाल से मांग करने के लिए आए हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने दें, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव होने दें। आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक उनके सारे हाउस के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, पीठासीन अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ऐसी हरकतों से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, विधायकों को बाज आना चाहिए। चुनाव होने दें, यही हमारी अपील है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। तो आप देखिए, जो बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है वो आईटीओ से मिंटो रोड की जो कनेक्टिंग रोड है वो डीडीओ मार्ग के ऊपर चल रहा है और डीडीओ मार्ग पर ही इस प्रदर्शन के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। एक तरफ की रोड पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस ने क्लोज कर दी है, जो पैरेलल रोड थी वो दोनों तरफ से ट्रैफिक को इनफ्लो कर रही है और आप सीधा यहां से नहीं जा सकते हैं, आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। और जो दूसरी बैरिकेडिंग है वो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, जहां पर आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा है। चूंकि वो डीडीओ मार्ग स्थित बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करने की मंशा से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, लिहाजा जो सुरक्षा के अंदर पुलिसकर्मी लगे हैं, महिला सुरक्षा कर्मी लगे हैं, उनके लिए चुनौती है कि अगर बीजेपी के उग्र प्रदर्शनकारी, जिनमें विधायक, पार्षद और सांसद भी शामिल हैं, वो इस बैरिकेड को लांघ लेंगे तो दोनों प्रदर्शनकारी आमने सामने हो जाएंगे। इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। करीबन 12:30 बजे तक इसी तरह की चिंता की स्थिति बनी रहेगी, चूंकि आशंका के माहौल में रहेगा कि प्रदर्शनकारी ये बैरिकेड लांघ ना ले और आमने सामने अगर प्रदर्शनकारी हो गए तो ज्यादा उग्रता देखने के लिए मिल सकती है। बहरहाल अभी जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो आंध्रा सोसाइटी का जो स्कूल है उसके बाहर चल रहा है और आप उसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल तरुण, अगर इस पूरे मामले पर बात करें तो मामला एल्डरमैन की वोटिंग को लेकर के फंसा हुआ है। अगर बात की जाए एल्डरमैन की वोटिंग को लेकर, नियम क्या कहते हैं? क्या एल्डरमैन वोट डाल सकता है? और अगर पहले वोट नहीं डालता रहा है तो क्या ये प्रथा है या फिर नियम है? और मेयर का चुना जाएगा तो लोगों का काम होगा। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं और ये जनता का बहुमत भी मान जाए और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा
दिल्ली की जनता भुगत रही है, लेकिन हम उनको भुगतने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जनता की हितों की लड़ाई के लिए हम हर कार्य करेंगे, लेकिन इनकी हम ये तानाशाही चलने नहीं देंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया है, आपकी जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं अपनी याचिका लेकर के, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में मेयर का चुनाव संपन्न होगा? 100% होगा, क्योंकि अब ये इस तरह से तानाशाही पे उतर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा, डंडे के अलावा ये कोई बात समझेगा। और वो बहाने बनाता है, कभी कहता है कि पार्षदों को एल्डरमैन को पहले वक्त क्यों दिला रहे हो? अरे भाई पहले दिलाओ बाद में दिलाओ, मेयर तुमने बनाना है, सत्ता में तुम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेयर की ताकत कम हो जाएगी क्या? उस दिन माइक तोड़ दिया, पेपर फाड़ दिए, गुंडागर्दी धक्का मुक्की कर रहे थे और पहले दिन कहकर फिर रोना शुरू कर दिया भाजपा गुंडागर्दी कर रही है। उसके बाद दोबारा आए, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों प्रदर्शन कर रही हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। घमासान चल रहा है दिल्ली में। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो हंगामा करके सदन की कार्रवाई रोक रहे हैं और मेयर का चुनाव संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा इसी तरीके का आंदोलन जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन कब तक चलेगा। जी, कि कब तक ये प्रदर्शन चलेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सड़क पर उतरी हुई है। दोनों के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तरुण कालरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, अगर एल्डरमैन चुनाव की बात की जाए तो एल्डरमैन के वोटिंग को लेकर के ही मुख्य ग्लिचेस पर चढ़ है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर नियम क्या कहते हैं? कोई जानकारी मिल पाई है? कुछ विशेषज्ञ बता पाए हैं ये? देखिए, अभी तक बीजेपी ये तर्क देती आई है कि बेशक एल्डरमैन मेयर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो 2016 का हवाला देते हैं कि एल्डरमैन्स को जोनल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया था। तो उस ऑर्डर का हवाला देते हुए प्रोटेम मेयर के ऊपर यानी कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, उनके विवेक के ऊपर आधारित होता है कि वो एल्डरमैन को वोटिंग का राइट देती हैं या नहीं देती हैं। कल जो व्यवस्था एल्डरमैन के वोटिंग राइट की दी गई वो सत्या शर्मा ने उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दी, उसी कोर्ट के ऑर्डर का हवाला करते हुए दी। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कभी भी नेक टू नेक फाइट नहीं हुई थी एमसीडी के इतिहास के अंदर, यानी कि जो सत्तारूढ़ और सेकंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल पार्टी थी उनके वोट के अंदर, उनकी सीटों के अंदर बहुत डिफरेंस हुआ करता था। लिहाजा 2017 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के 30 एल्डरमैन नियुक्त हुए थे, लेकिन तब फुल मैंडेट के साथ 181 सीटों के साथ बीजेपी एमसीडी की सत्ता में जी। लिहाजा अब ये तर्क दिया जा रहा है कि इसलिए एल्डरमैन के वोटिंग को एक्सरसाइज किया जा रहा है ताकि पीठासीन अधिकारी कोर्ट के आदेश के हिसाब से अनुपालना के अंदर नियमों को ला सके। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चूंकि चला गया है और आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार ने ये भी प्ली की है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों को देखकर बताएं कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अब सभी की निगाहें मेयर इलेक्शन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे होने जा रही है, जो कि संभवतः कल हो सकती है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अब सब कुछ दारोमदार पूरा टिका हुआ है। बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, क्या एल्डरमैन के वोटों को जोड़ करके बीजेपी वहां पर खेल कर सकती है? बड़ा सवाल यह है, या फिर आम आदमी पार्टी को यह भी डर सता रहा है कि उसके पार्षद जो हैं वो छिटक सकते हैं? करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यहां पर जारी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह मैसेज दिया जाए कि आम आदमी पार्टी चुनाव के पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और सांसद चुनाव संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। और इसी को लेकर के लगातार आप देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हम
इस प्रदर्शन के जरिए दिल्ली की जनता को संदेश दे सके कि आम आदमी पार्टी चुनाव के पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पक्ष में नहीं है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गतिरोध अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने की उम्मीद, लेकिन इस बीच सियासी घमासान सड़क पर है। इस मामले पर दिल्ली की पूर्व मेयर और बीजेपी नेता आरती मेहरा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सोल्यूशन कैसे निकलेगा केजरीवाल जी बताएंगे। जो बात करते थे कि हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, ये अलग तरह की कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी भी कोई भी पॉजिटिव बात की है, हमेशा ये नेगेटिव बात करते हैं और हमेशा ये सनसनी और गलत। आज इनके मन में चोर है, इन्हें लगता है कि इनके कॉर्पोरेशन के मेंबर जो है वो अपने मन की दिल की आवाज सुन के कहीं और वोट न डाल दें, क्योंकि जिस तरह से टिकटें बची हैं, बेची गई हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब चाहेंगे तभी चुनाव हो पाएंगे। तरुण कालरा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, हमने सुना कि मन की आवाज सुनकर कहीं और वोट न डाल दे, क्या यही सबसे बड़ा डर है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि एल्डरमैन को जोड़ करके भी बहुमत तो नहीं मिलता दिखता है बीजेपी को। देखिए, आपका सवाल वाजिब था कि नंबर्स के अंदर आम आदमी पार्टी कहां टिकती है। आम आदमी पार्टी के पार्षद चुनकर आए हैं, इसके अलावा 13 जो सदस्य हैं वो विधायक हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास 3 राज्यसभा के सांसद हैं। के अंदर जो वोट है वो 150-151 बनता है, और अगर एल्डरमैन के वोटिंग राइट को मान भी लिया जाए कि 10 के 10 एल्डरमैन बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, तो बीजेपी का जो हेड काउंट है वो 104 पार्षद वो जीते हैं, एक निर्दलीय पार्षद ऐड ऑन हुआ है, 105 ये आंकड़ा होता है, 7 उनके लोकसभा के सांसद जोड़ ले ये 112 का आंकड़ा बनता है, और एक विधायक का जोड़ ले ये 113 का, यानी कि 150 बनाम 123, इसके अंदर 113, इसमें भी आम आदमी पार्टी का ही पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन कल एक प्रोटेम मेयर ने आस्था दी कि चूंकि इनको सजा का फैसला हो चुका है अदालत से, तो विधायक अखिलेश मणि त्रिपाठी और संजीव झा इनको वोटिंग देने। जी तरुण, आप अपनी बात अपनी पूरी कीजिएगा। प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है, पहले वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं। वो चाहते नहीं हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। अब जब मेयर मिलना चाहिए तब वो बार बार हंगामा करके और बार बार असंवैधानिक तरीके से हाउस को बंद कर देना, हमेशा मांग करना कि एल्डरमैन उसमें वोट नहीं डाल सकता, तो जो भी होगा वो अपना कानून के अंतर्गत होगा। दिल्ली की जनता को मेयर मिले, जल्दी से जल्दी मिले, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की मांग है। तरुण हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। तरुण, अपनी बात पूरी करें। क्या आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने जो पार्षद हैं उनके छिटकने का खतरा लग रहा है, और यही बड़ी वजह है कि इस मामले में वो बार बार विरोध प्रदर्शन कर रही है? देखिए, मामला ये नहीं है। बीजेपी बेशक ये तर्क दे रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर 2 खाड़ हो चुके हैं। उनके जो पार्षद हैं उन्होंने 2 नॉमिनी आए थे जब उम्मीदवारी दाखिल की गई थी, लेकिन बाद में दूसरी उम्मीदवार ने नॉमिनेशन फाइल अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। बीजेपी इसे एक मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए 2 नॉमिनेशन कराने की क्या जरूरत थी, जबकि एक ही उम्मीदवार एक पार्टी का हो सकता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जानती है कि वो हार जाएगी मेयर का इलेक्शन, इसीलिए वो इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। पहला पेंच तो यही है। दूसरा ये है पेंच कि जो मेयर का चुनाव होगा वो 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, ठीक है, और उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से वापस से वेकेंट हो जाएगी पोजीशन। इसीलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर रस्साकशी मची हुई है कि इतने शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन किसी भी मेयर का होगा, और असली जो खेल है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद का है। ठीक है, 6 सदस्य एमसीडी के हाउस से चुने जाने हैं जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा। ऐसे में ठीक है, तो लड़ाई उतनी सामान्य नहीं दिखती तरुण जितनी की नजर आ रही है। ये बहुत ही जटिल मामला है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टर्फ वॉर है वो लगातार जारी है। बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।